हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रदीप स्टडी अड्डा। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का वृत्त का क्लास। ठीक है, आज हम लोग मैथ क्लास में वृत्त पढ़ने वाले हैं। मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि अगर एग्जाम की बात करें तो वृत्त से कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में 2 नंबर के क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। यहाँ से आपके अक्सर 1 नंबर या फिर आपके लॉन्ग क्वेश्चंस के भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आज आपको 2 नंबर मिलने वाले हैं। जो हमारे भाई बहन नए हैं, जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। अगर हम बात करें यहाँ पर वृत्त की, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ये जो 4 फार्मूले दिख रहे हैं, इसे आपको याद करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं 4 फार्मूलों की वजह से ही आपके सभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब देखिए, यहाँ पे आपका पहला फार्मूला जो है वह है आपका वृत्त की परिधि। ठीक है, पूछेगा आपसे कि वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है। कभी कभी ये क्वेश्चंस आपसे 1 नंबर में बहुविकल्प में आ जाते हैं। आपको बताना होगा 2 पाई आर क्या होता है। वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर आपका हो जाएगा। इसके बाद आपका आता है वृत्त की परिधि। ठीक है, कहीं कहीं आपके क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, आपके क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपके फार्मूले भी चेंज होते रहते हैं। यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 पाई आर गुणे त्रिज्या। अब ये आपका, ठीक है दोस्तों, त्रिज्या क्या है बताइए। ये आपका त्रिज्या क्या है, त्रिज्या आपका आर हो जाता है। अगर आपको 2 पाई आर दिख जाए या फिर 2 पाई गुणे त्रिज्या आपको दिख जाए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये दोनों आपके एक ही हैं, आपके सेम हैं। यहाँ पे आपका है आर बराबर आपका हो जाएगा वृत्त की परिधि बटे 2 पाई। ठीक है, आपका होगा आर बराबर वृत्त की परिधि अपान 2 पाई। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है व्यास आपका हो जाएगा वृत्त की परिधि अपान पाई। ठीक है, ये चीज़ें आपको नोट करना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे आपके कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए दिख रहे हैं। देखिए, यहाँ पे आपसे पूछा गया है, पहला क्वेश्चन है 10.5, ठीक है, 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात होगा, यहाँ देखिए आपसे क्या कहा गया है, आपसे कहा गया है वृत्त की परिधि, यानी यही आपका फार्मूला लगने वाला है। ठीक है, यही आपका फार्मूला लगने वाला है। यहाँ पे आपको लिखना होगा वृत्त की परिधि बराबर, देखिए यहाँ पे आपका देखिए त्रिज्या क्या है, त्रिज्या आपका देखिए आर, यानी आपका 10.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये आपको आर केवल पता है, क्या पता है, केवल आपको यहाँ पे आर पता हुआ है। ठीक है, जस्ट यहाँ पे आपका होगा फार्मूले के अकॉर्डिंग, ये आपका हो जाएगा सूत्र के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये आपका सूत्र हो जाएगा। देखिए, वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर, यहाँ पे आपका होगा 2 गुणे 22/7 गुणे 10.5। ठीक है, अब ये आपका 22/7 कहाँ से आ गया। ठीक है, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये यहाँ पे 22/7 क्या होता है। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, ठीक है, कि पाई का मान आपका होता है 22/7। ठीक है, यह आपका पाई का मान होता है 22/7। जहाँ कहीं भी आपको पाई दिख जाएगा, उसका मान आपको सब जगह, ठीक है, हर जगह आपको 22/7 रखना होगा। कभी कभी एग्जाम से क्या पूछता है कि पाई का दशमलव मान क्या होगा। ठीक है, ये आपका पाई का भिन्न का मान है। कभी कभी आपसे पूछेगा कि पाई का दशमलव का मान कितना होता है। सिंपल सी बात है, 7 में से 22 में आपका भाग होगा, जो आपका मान आएगा वही आपका दशमलव का मान हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए आपका 2 गुणे 22/7 यहाँ पे आपका आ गया गुणे 10.5। जब इसको सॉल्व किया गया, सॉल्व करने के बाद आपका 66 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 66 मीटर आंसर आपका आ जाएगा। जैसे यहाँ पे आपका है सेकंड क्वेश्चन की वृत्त की परिधि ज्ञात करो जिसका व्यास 1.40 मीटर है। देखिए, यहाँ आपसे कहा गया है कि वृत्त की परिधि,
ठीक है, ज्ञात करो जिसका व्यास 1.40 मीटर है। अब यहाँ आपसे कहा गया था वृत्त की परिधि, यहाँ पर भी है आपके पास वृत्त की परिधि, लेकिन यहाँ पे आपके पास 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या था, लेकिन यहाँ पे आपका व्यास दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे आपको व्यास 1.40 मीटर दिया गया है। क्लियर, देखिए इसके बाद यहाँ पे आपका व्यास कितना है, 1.4 मीटर है। यहाँ पे आपको तुरंत रखना होगा वृत्त की परिधि। ठीक है, वृत्त की परिधि का सूत्र आपका होता है पाई गुणे व्यास। ठीक है, पाई गुणे व्यास, इसको भी यहाँ पे आपको नोट करना चाहिए। ठीक है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, ये आपका फार्मूला है। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। हमने आपसे कहा था पहले ही कि पाई का मान होता है 22/7 गुणे व्यास कितना आपका है, व्यास आपका है 1.4। ठीक है, 1.4 आपका हो जाएगा। जैसे इसको हम सॉल्व करेंगे आपका 4.4 मीटर हो जाएगा। कितना होगा आपका, 4.4 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। अब आप लोग इसको प्यार से नोट कर लीजिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। और जो हमारे भाई बहन नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाली क्लास आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। एक बार आप लोग दबा कर इस क्लास को शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, चलिए नोट करिए आप लोग इसे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। ठीक है, आप चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हो। स्क्रीनशॉट खींच के आप इसको बाद में भी नोट कर सकते हो। ठीक है, वीडियो को रोक कर भी आप इसको आराम से नोट कर लीजिएगा। चलिए, आप लोग क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते रहिएगा। आपके प्रैक्टिस से ही आपके सभी क्वेश्चंस सॉल्व एग्जाम में अच्छे से होते रहेंगे। आइए दोस्तों, ठीक है, अब यहाँ पे आपका तीसरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि देखिए यहाँ पे आपको 3-4 सूत्र लिखे हुए दिख रहे हैं, और इन्हीं में से आपका एक फार्मूला ये भी है वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर आपका हो जाएगा। यहाँ से कहा गया आपसे कि किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए। यहाँ पे आपको वृत्त की त्रिज्या कितना दिया गया है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन आपको उसका यहाँ पे क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ कहा गया है आपसे कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। हमने आपसे पहले कहा था पाई का मान आपका होगा 22/7, और आर यहाँ पे यानी ठीक है आपका त्रिज्या यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, आर यानी यहाँ पे आपका त्रिज्या दिया गया है। यहाँ पे आपका है 7 स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 22/7, और 7 स्क्वायर को हम लोग 7 × 7 लिख सकते हैं। ठीक है, जब हम 7 से 7 काट देंगे, 7 दूनी 14। ठीक है, और जब हम 22 × 7 करेंगे तो आपका 154 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर, ठीक है, आपको बस केवल फार्मूले को याद करना है। इसमें आपके 5-6 फार्मूले आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इसमें इनमें से ये भी आपका एक प्रकार का फार्मूला है। अब देखिए, एक ही फार्मूले से आपसे क्वेश्चंस कैसे पूछा, ठीक है, पूछता है, यानी एक ही फार्मूले पर आपके कई क्वेश्चंस लगते हैं। क्वेश्चंस को यहाँ पर आपसे घुमा घुमा कर पूछा जाता है। कैसे, ये देखिए, अब यहाँ पर आपसे कहा गया था वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। ठीक है, और सेम क्वेश्चन यहाँ देखिए चौथे में, एक वृत्ताकार घास के मैदान का क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है। कितना है, एक वृत्ताकार घास के मैदान का क्षेत्रफल आपका है 616 वर्ग मीटर, इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे आपको ज्ञात करना था क्षेत्रफल, यहाँ पे आपको निकालना है त्रिज्या, लेकिन आपको मेन बात क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे आपको मैदान का क्षेत्रफल दिया गया है, यहाँ पे नहीं दिया गया था। ठीक है, यहाँ पे आपको त्रिज्या निकालना है, और यहाँ पे आपको त्रिज्या दिया गया था। क्लियर है, अब यहाँ पर भी आपको रखना होगा वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल कितना आपका है, 616, यहाँ पे आपका आ जाएगा 616। यहाँ पे आपको आर मालूम था, लेकिन यहाँ पे ठीक है आपको आर नहीं मालूम है, त्रिज्या यहाँ पे आपको नहीं मालूम है, त्रिज्या यहाँ पे आपको मालूम था। ठीक है, तो आपको यहाँ पर मैं ये दिखा रहा हूँ आखिर एक फार्मूले से
कितने क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। 2 क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर बनकर आ रहे हैं, ठीक है। 22/7 आर स्क्वायर। अब अगर आपको आर निकालना है, यहाँ देखिए, ठीक है, त्रिज्या यहाँ पे आपको निकालना है, आपको आर निकालना है। आई स्क्वायर बराबर 616, ठीक, ये आपका पलटेगा, ठीक है, ये आपका यहाँ आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा नीचे 616 × 7/22, ठीक है, इतना आपका हो जाएगा। जब हम 616 × 7 करेंगे तो आपका 4312 आ जाएगा। 4312 में जब हम 22 का भाग करेंगे आपका 196 आ जाएगा। 196 का होल स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, ठीक है, आपका हो जाएगा 14। यानी आप इसको आर स्क्वायर बराबर स्क्वायर 196 या फिर आप आर स्क्वायर बराबर 14 का स्क्वायर कर सकते हो, ठीक है। आपका स्क्वायर खत्म हो जाएगा, आपका 14 आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितना आएगा आपका 14 मीटर आंसर आ जाएगा। आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा, अगर मान लो आपके पास एग्जाम में टाइम कम है, आप किसी भी क्वेश्चंस को लगातार सॉल्व कर रहे हो, तो अगर आप लोग 1 स्टेप 2 स्टेप, ठीक है, 3 स्टेप, कम से कम आपको 3 स्टेप तक क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगर आपके पास टाइम खत्म हो गया है तो 3 स्टेप 4 स्टेप सॉल्व करके अगर आप वहाँ आंसर लिख कर आते हो फिर भी आपको नंबर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन 3-4 स्टेप सॉल्व करने के बाद आपको वहाँ पर आंसर लिखना होगा। अगर, ठीक है, मान लो हम यहीं पे आंसर लिखते, ठीक है, अगर हम यहीं पर भी आंसर लिखते लेकिन यहाँ पर वर्ग मीटर में आपसे कहा गया है, ठीक है, यहीं पर आंसर लिखते तो नंबर मिलने का चांस था और नहीं था। लेकिन जब हमने यहाँ पे पूरा आपका मीटर में निकाल लिया, कंफर्म आपको नंबर दिया जाएगा, ठीक है। अगर आप इतना सॉल्व करते एग्जाम में तो शायद आपको एक ही नंबर मिलता, या फिर अगर आप इतना सॉल्व करते फिर भी आपको एक ही नंबर मिलता, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे आपको पूरा का पूरा 2 नंबर मिल जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में लॉन्ग में आ जाते हैं। आइए अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए और प्लीज़ आप लोग क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिएगा। आइए नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो, आप हमसे बेहिचक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा, आप हमसे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको भी आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए। नोट हो गया, आइए देखते हैं हम लोग 5वां प्रश्न, ठीक है। आपका टाइम खराब ना हो और आप लोग अधिक से अधिक क्वेश्चंस को लगाएं, समझें और नोट भी करते रहें। आइए चलते हैं आगे। देखिए दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे आपका एक नया प्रश्न आ गया है। यहाँ पे आपसे कहा गया है कि एक वृत्ताकार खेत की परिधि 66 मीटर है, क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब यहाँ पे आपको वृत्त की परिधि दी गई है, लेकिन यहाँ पे आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जिससे कि मान लो आप लोग क्या कहते हो कि अगर मान लो एक क्वेश्चंस में आपको 2 क्वेश्चंस, ठीक है, दिए होते हैं, अगर आप बस केवल एक क्वेश्चंस, यानी जैसे कि मान लो कि ये आपका पूरा का पूरा 2 नंबर का है, ठीक है, मान लो ये आपका जो है 2 नंबर का प्रश्न है, लेकिन एक ही प्रश्न में यहाँ पे आपको 2 प्रश्न दिया गया है। कैसे, यहाँ पे ठीक है आपको वृत्त का बस केवल यहाँ पे आपको वृत्ताकार खेत की परिधि ज्ञात आपको यहाँ पर ज्ञात है, ठीक है। यहाँ पे आपको त्रिज्या निकालना होगा, ठीक है। जब तक आपका त्रिज्या नहीं आएगा तब तक आपका क्षेत्रफल नहीं आएगा, ठीक है। त्रिज्या होना आपका आवश्यक है। अब यहाँ पे आपका कितना है, परिधि 66 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका यही सूत्र यूज होगा, वृत्त की परिधि बराबर 2πr, ठीक है। आपका कितनी है परिधि, परिधि यहाँ पे आपका है 66 है, ये देखिए आप लोग, ठीक है, ये आपका 66 है। उसके बाद 2 × 22/7, यह आपका क्या है, पाई का मान है। यहाँ पे ठीक है आपको r निकालना है, तभी आपका क्षेत्रफल निकल पाएगा। यहाँ पे आपको r निकालना है, ठीक है। r बराबर आपका क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई आपका इसमें हो जाएगा, ठीक है। 66 × 7/2 × 22, ठीक है। आपका 22 × 66 आपका कर जाएगा। यहाँ पे आपका होगा 3 × 7
7/2। 7×21, यहाँ पे आपका 21 आ जाएगा और आपका अपान 2 में आ जाएगा। ये आपका क्या हो गया, ठीक है, ये आपका हो गया R, ये आपका R निकल गया। अब यहाँ पे आप निकाल सकते हो खेत का क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ पे आपका होगा खेत का क्षेत्रफल बराबर पाई R², ठीक है। पाई का मान आपका सिंपल सी बात है, आपका हो गया 22/7 है। R यहाँ पे आपका दिया गया है, R का स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि आपका 2 बार मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। 21/2, 21/2। जब हम 22 × 21 को गुणा करेंगे आपका 6093 आपका ठीक है आ जाएगा, आपका 693 आपका आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका ठीक है अपान 2 में आ जाएगा। 7×21, ठीक है, 7×21 ये आपका इससे कटेगा, ये देखिए, ठीक है। 7×21 आपका इससे कटेगा और ये आपका ठीक है इससे कटेगा, ठीक है। उसके बाद जब आपका गुणा होगा 11 3 21 का, उसके बाद आपका अपान 2 आ जाएगा, ठीक है। देखिए आप इसको 11×3×21 अपान ठीक है 2, जब आपका मल्टीप्लाई होगा इतना ठीक है आपका आ जाएगा। क्लियर। जब आप 693 से 2 का भाग करेंगे आपका आ जाएगा 346.50 वर्ग मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका फार्मूला लगाने पर इतना आपका आंसर आ जाएगा। यानी ये आपका 2 नंबर का प्रश्न है। अगर आप इससे 2 नंबर के प्रश्न में आपको यहाँ पर दो चीज़ निकालना होता है, ठीक है। एक आपको यहाँ पर निकालना पड़ा R है और नेक्स्ट यहाँ पे आपको निकालना पड़ा क्षेत्रफल है। अगर आप बस केवल R निकाल कर छोड़ देते हो आपको केवल 1 नंबर दिया जाएगा, वो भी जब यह नियम लागू होगा तब, ठीक है। कुल मिलाकर यह चीज़ें एग्जामिनर के ऊपर होती हैं कि वह आपको नंबर देगा कि नहीं देगा, ठीक है, वह उसके मन के ऊपर होता है। लेकिन अगर हम होते तो हम जरूर आपको 1 नंबर यहाँ पर देकर जाते, ठीक है। तो इसे भी आप लोग एक बार नोट कर लीजिएगा और ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आते रहते हैं, इसको आप नोट करिए। और फिर हम देखते हैं एक सबसे नया क्वेश्चन। चलिए आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा और आप तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट खींच सकते हो। अगर आपका लिखने का स्पीड धीमा है तो स्क्रीनशॉट खींच सकते हो, ठीक है। लेकिन हाँ, नोट करते हुए आपको हर क्वेश्चन चलना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको जल्दी कहीं देखने को नहीं मिलेंगे, इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ इसे नोट करते रहिएगा और वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा। चलिए अब आप लोग लिखिए एक नया प्रश्न, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए आपके सभी फार्मूलों का यूज हो गया था, लेकिन यहाँ पे देखिए आपका एक सूत्र बच गया था। कौन सा, ठीक है, ये R बराबर वृत्त की परिधि बटे 2 पाई, ठीक है। इसका भी हम लोग यहाँ पर यूज देखने वाले हैं। यहाँ पे आपसे कहा गया है कि यदि एक साइकिल का पहिया 500 चक्कर में, ठीक है, एक साइकिल का पहिया 500 चक्कर, ठीक है, यानी जब वह 500 बार घूमता है तो वह 11 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक है। 500 बार घूमने पे 11 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो पहिए का त्रिज्या ज्ञात करिए। पहले आपको ये निकालना होगा कि अगर वह एक बार घूमता है तब कितना दूर जाता है, ठीक है। 500 में ठीक है आपका जाएगा 11 किलोमीटर, और जब यहाँ पे आपका एक बार घूमेगा तब कितना आपका जाएगा, ये आपको सबसे पहले निकालना होगा, ठीक है। यहाँ देखिए कहा गया आपसे 500 चक्कर की दूरी तय करता है 11 किलोमीटर में, यानी एक चक्कर बराबर क्या होगा आपका 11/500, ठीक है। अगर हमको किसी भी चीज़ का एक बार निकालना होता है तो हमें भाग देना होता है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा लाभ हानि के चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ पे आपका होगा 11/500। अब यहाँ पे आपको तरीके निकालना होगा, ठीक है, परिधि। यहाँ पे आपको दिया गया है कि परिधि बराबर एक चक्कर की दूरी, ठीक है। अब यहाँ पे आपका हो जाएगा 11, ठीक है, ही आपका यहाँ पे दिया गया है 11, एक चक्कर की दूरी, यानी आपको किलोमीटर से मीटर में अगर हम चेंज करेंगे तो आपका हो जाएगा 1000/500, ठीक है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे
आपका 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, 1 से 1 कटेगा, 5 दूनी 10, ठीक है। यहाँ पे आपका आ गया 11 दूना 22, ठीक है। 11 गुणे 2 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 22 मीटर, ठीक, क्लियर। अब यहाँ पे आपको क्या निकालना है, पहिए की त्रिज्या निकालना है, यानी यहाँ पे आपको आर निकालना है। क्या निकालना है, यहाँ पे आपको आर निकालना है। वृत्त की त्रिज्या बराबर परिधि बटे 2 पाई, ठीक है। अब यहाँ पे आपका परिधि कितना है, परिधि आपका 22 है, कितना है, 22 है। अब ये आपका गुणे 7 कहाँ से आ गया, ठीक है, गुणे आपका 7 कहाँ से आ गया, गुणे आपका 22 कहाँ से आ गया। ये जो आपका 2 है, ये तो 2 आपका ही रहेगा, लेकिन आपके दिमाग में एक चीज उठ रहा होगा कि आपका 7 बटे 22 कहाँ से आ गया। हमने आपसे पहले कहा था कि पाई का मान होता है 22 बटे 7, ठीक है। अब यहाँ पर, ठीक है, आप लोग एक बार देख लीजिए, ठीक है, ये बस केवल आपके समझाने के लिए है। परिधि, जब यहाँ पे आपका दिया गया है परिधि 2 पाई, ठीक है, ये देखिए, ठीक यही चीज यहाँ पे आपका दिया गया है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आपका हो जाएगा 22 बटे 2 गुणे 22 बटे 7, ठीक है। जब इसको हम सही से लिखेंगे तो आपका हो जाएगा 22, ठीक है, ये आपका 7 ऊपर जाएगा, गुणे 7 बटे 2 गुणे, ठीक है, 22। ये चीज़ यहाँ पे देखिए आपका निकल के, ठीक है, आ गया। ये चीज़ यहाँ पे आपका निकल के आ गया, ठीक है। तो जब पाई का मान आपका होता है 22 बटे 7, जब ये पलटेगा, ठीक है, तो आपका 7 ऊपर जाएगा, आपका हो जाएगा 22 गुणे 7 बटे 2 गुणे 22, ठीक है, इतना आपका आ गया। इसको हम मिटा दें, बस यह केवल आपके समझने के लिए था, ठीक है, और इसमें आपका कुछ भी नहीं था, ठीक है, इतना आपका आ गया। अब ये आपका 22 से 22 कट जाएगा, आपका हो जाएगा 7 बटे 2। जब हम 2 में 7 का भाग करेंगे, आपका आ जाएगा 3.5 मीटर, ठीक है। चलिए, इसको आप पहले एक बार नोट कर लीजिए, ठीक। आप इसका स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं, आप वीडियो को रोक कर भी इसको आराम से नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं आज हम लोगों ने यहाँ पर 6 क्वेश्चंस लगाए हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन थे। नंबर 1 के क्वेश्चन थी, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर आ ही जाते हैं। दोस्तों, अभी यहाँ पर हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे आपका टेस्ट भी होगा, हर चीज़ यहाँ पे आपको कराया जाएगा, ठीक है। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस क्लास को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिएगा। हम मिलते हैं आपसे बहुत जल्द ही नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।